यासीन मलिक साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त कश्मीरी लीडर हैं। उनसे भी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई न्यू दिल्ली में। उसने अपने जितने भी उसके 10 चार्जेस उसके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे, उसने उन सबको कह दिया कि मैं गिल्टी हूँ इनका। पहली बात तो मशाल मलिक, तुम पाकिस्तानी हो, ठीक है, तो औकात में रहो। घर से निकल आएंगे यासीन मलिक हों, चाहे वो सैयद अली शाह गिलानी हों, हज़ारों लाखों लोगों ने जाम शहादत नोश कर लिया। लेकिन अगर उन्होंने, क्योंकि इसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उन्होंने टेरर फंडिंग किया है। ये पाकिस्तान के एम्बेसी चाणक्यपुरी को यहाँ पे जाते थे, ये जितने भी सेपरेटिस्ट थे हुर्रियत वाले, और वहाँ पे भारत को गाली देते थे। और बल्कि अफजल गुरु साहब को तो जो है, मैं उस वक्त 2013 में उनको फांसी दी गई थी। तो ये कि अगर आप मज़हब को बीच में ना लेकर आएँ तो फिर ये एक तरह से सही एक्ट की लिया गया है। लेकिन अगर और मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। दोस्तों, भारत माता की जय। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, यासीन मलिक की फांसी की डिमांड की गई है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA की तरफ से। अब ये सुनते ही लाल टोपी वाले का चचा का तशरीफ में अंगार लग गया। अब वो उल्टा सीधा बक रहा है। वही रटी रटाए बात, ये तारीख दबाया नहीं जा सकता, मरते दम तक लड़ेंगे, जानो माल कुर्बान कर देंगे। जो इन लोगों का 4-5 जो पेटेंट डायलॉग है, वही जो भी हो, वीडियो देखें, वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। यासीन मलिक साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त कश्मीरी लीडर हैं। उनसे भी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई न्यू दिल्ली में, जो उनका JKLF के चेयरमैन भी रहे हैं और बल्कि अभी तक हैं, और वो तिहाड़ जेल में कई सालों से नज़रबंद हैं। अच्छा, अब उनको एक ऐसे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जो ये टेररिस्ट हैं कोर्ट ऑन कोर्ट, तो इनको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। भाई मज़ा आया। तो अब ये मामला चल रहा है और कोई कुछ वईद नहीं है कि जो भारत की अदालतें हैं वो भी ये फ़ैसला कर ही डालें, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जो कश्मीरी लीडरशिप थी, हुर्रियत लीडरशिप जो हक़ खुद इरादियत की बात करती थी, अफजल गुरु से लेकर या मकबूल भट्ट से लेकर अफजल गुरु तक, जिस तरीके से इन लोगों को तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया गया वो भी हमारे सामने है। अच्छा, और बल्कि अफजल गुरु साहब को तो जो है, मैं उस वक्त 2013 में उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। लेकिन और कश्मीर की जो स्ट्रगल है और जो मज़ालिम हैं भारत के, वो भी जारी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन जद्दोजहद भी जारी है। तो आप यासीन मलिक को अगर आप तख्ता-ए-दार पर लटका भी देते हैं तो भारत को ये मालूम होना चाहिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद में और तेज़ी आएगी। दोस्तों, समझ में नहीं आता ये लोग कौन सी दुनिया में जी रहा है। हाँ, पाकिस्तान की दुनिया जो है वो पाकिस्तान तक सिकुड़ के रह जाती है, तो उसके आगे तो उसकी कोई दुनिया है नहीं। और अच्छा है, हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि वही यहाँ पे सिकुड़ा रहे। अगर हकीकत की दुनिया में पहुँच जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। भगवान करे कि वहीं पड़ा रहे। लाखों लोग निकलेंगे, जद्दोजहद करेंगे। करो भाई, जद्दोजहद करते जाओ। और भारत को ये समझना चाहिए कि ये एक फैब्रिकेटेड केसेस बनाकर इन लोगों के ख़िलाफ़, हुर्रियत के जो लीडरशिप है, ये जो भी आज़ादी चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ आप ये काम करके कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिस पे दुनिया आपको खराज तहसीन पेश करेगी। तो ठीक है, भारत थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि इससे आज़ादी को मज़ीद जो तहरीक है, मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मोदी सरकार की जानिब से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सजाए मौत के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अपील पर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अदालत पर अदम एतमाद करते हुए आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुदाखलत की अपील कर दी। कहा, यासीन मलिक कश्मीरियों की आवाज और उनका तर्जुमान है। इस आवाज को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। देखें, अगर तो उसने अपने जितने भी उसके 10 चार्जेस उसके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे, उसने उन सबको कह दिया कि मैं गिल्टी हूँ इनका। क्योंकि देखें, अगर यासीन मलिक ने अपने जितने भी उनके ख़िलाफ़ चार्जेस थे
उसके ख़िलाफ़ अगर उन्होंने गिल्टी प्लीड किया है तो इसका मतलब ये है कि उनके मुताबिक, कोर्ट के मुताबिक, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर, जो कोर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए अगर तो उन्होंने किया है। लेकिन जहाँ तक सज़ाए मौत की बात है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने, क्योंकि इसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उन्होंने टेरर फंडिंग किया है, वो एक सेपरेटिस्ट लीडर हैं। अगरचे वो एक अगरचे उन्होंने कोई नॉन वायलेंट उन्होंने एक्शंस किए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने कितना को फंडिंग जो है टेररिस्ट चीज़ों में की है। और एक शख्स का जो फ्रीडम फाइटर हो किसी दूसरे का दहशतगर्द हो सकता है। तो अगर उन्होंने कोई बुरे काम किए हैं तो उसके मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ाए मौत तक की बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो आपको लगता है ये इकदाम ठीक है उनका कि नहीं? इंडियन कोर्ट का ये इकदाम ठीक है? देखें, अगर तो उनके पास प्रूफ है कि उन्होंने एक प्रूफ है तो उन्होंने, उनकी कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चलना ज़रूरी होता है। सो उसके मुताबिक अगर तो उनके पास प्रूफ है और डेफिनेट प्रूफ है तो उसके मुताबिक सज़ा ठीक है, दुरुस्त है। तो जाहिर है कि उसने अपना ये वादा तोड़ा है, अपनी इस बात को गलत साबित किया है कि वो नॉन वायलेंट काम नहीं कर रहा और टेरर फंडिंग का उसने हाथ डाला है अपना टेरर फंडिंग में। तो उसके मुताबिक ज़ाहिर है उसको फिर सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि टेरर फंडिंग किसी भी सूरत में, चाहे कोई शख्स जितना भी मर्ज़ी नीचे गिरा हो और उसको कश्मीरियों का साथ जितना मर्ज़ी करना हो, लेकिन उसका ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम टेरर फंडिंग कर सकें उसके ख़िलाफ़। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि अगर आप मज़हब को बीच में ना लेकर आएँ तो फिर ये एक तरह से सही एक्ट की लिया गया है। लेकिन अगर एज़ बीइंग अ मुस्लिम और अगर पाकिस्तानी होने के नज़रिए से आप उनको देखें, उनके मज़हब को जज करें, तो फिर इसके ऊपर सोचना चाहिए इंसान को कि उन्होंने जो एक्शन लिया है क्या वो सही है या क्या वो गलत है। इस दो बंदे ने सेंसिबल बात की है, प्रैक्टिकल बात की है। मुझे लगता है इन दोनों के यहाँ इंटरनेट बराबर चलता है, ढंग से चलता है, इसलिए हकीकत की दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको पता है। बाकी वो लाल टोपी के चीचा जो है पता नहीं, लगता है उनके यहाँ इंटरनेट बराबर ढंग से चलता नहीं है। तो जितने भी हुर्रियत रहनुमा गुजरे हैं अभी तक, चाहे वो अली गिलानी हो, शहीद बुरहान वानी हो, यासीन मलिक हो, कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी जगह पे आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वालों को ज़िंदा नहीं छोड़ते या आज़ाद नहीं छोड़ते। आर्टिकल 371 के मुअत्तल हो जाने के बाद या उसके रिमूवल के बाद से लेके अब तक आप देख लें, कश्मीर इज़ अंडर लॉकडाउन। आप वहाँ देखें कि कश्मीरियों की एथनिसिटी की जा रही है, मतलब नस्ल कशी की जा रही है। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो काफ़ी गैर इंसानी है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया इस पर खामोश है और दुनिया लिबरल बन के बैठी हुई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये दौर सब पे आएगा और जिस पे आएगा वो उसको एक्सपीरियंस करेगा तो उसको पता चलेगा। अच्छा दोस्तों, मुशाल मलिक जो है ये है यासीन मलिक की बीवी, और इसने जिन्ना हाउस जहां से मोर चोरी हुए थे ना, मोर चोरी हुए थे जहां से, और जहां से ये कोरमा वोरमा चोरी हुआ था, भिंडी चोरी हुई थी, कॉर्नफ्लेक्स चोरी हुए थे, हाँ वही सेम दैट वन, जिन्ना हाउस, वहां पे इसने एक स्पीच दी कोर कमांडर के घर से। इसने बोला कि जो मई 9 को हुआ वो आतंकवादी घटना है और बहुत बुरा है और ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ब्ला 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 ब्ला। फिर इसने बोला कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की, जो यासीन मलिक के लिए डेथ सेंटेंस मांग रही है, वो बिल्कुल गलत मांग रही है, हम इसको कंडेम करते हैं। और इसने नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए इसने ये बोला है कि द कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ये मुशाल मलिक ने बोला है कि कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से नहीं डरते। अच्छा, पहली बात तो मुशाल मलिक, तुम पाकिस्तानी हो, ठीक है, तो औकात में रहो। दूसरी चीज, अगर नहीं मौत से डरता यासीन मलिक तो तुम उसकी जिंदगी की रहम क्यों मांग रही हो, भीख क्यों मांग रही हो उसके लिए? मरना दो उसको, वो तो नहीं डरता। और तुम्हें किसने हक दिया सो कॉल्ड कश्मीरी नेशन के बारे में बात करने के लिए? तुम कश्मीरी हो। दोस्तों, पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर, जो 5 स्टार होटल है लाहौर में, उसकी कॉफी शॉप में इन दोनों की मुलाकात करवाई गई थी, राइट? यासीन मलिक और ये मुशाल की। ये बड़े अच्छे और रिच खानदान से बिलोंग करती है। इन दोनों की वहां पे बातचीत करवाई गई थी कॉफी शॉप में। और
लड़की वालों की तरफ से आए थे आईएसआई। शी इज एन आईएसआई एजेंट। और ये बात मैं जानता हूं, मुझे 2-3 पाकिस्तानियों ने बताया कि ये सेट है, ये इम्प्लांट है। उस जमाने में सरकारें ऐसी थी कि साहब कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी एम्बेसी जाके बातचीत करनी है कश्मीर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये सब जाते थे, यासीन मलिक जाता था, ये मीरवाइज ये जाता था, गिलानी जाता था। ये जब अब्दुल बासित था वहां पे हाई कमिश्नर, एडिटर साहब जरा अब्दुल बासित की शक्ल दिखाएं। हाँ, ये दिस सेम वन जो आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। अब्दुल बासित जब वहां पे था, और इसके पहले भी कई सालों से, अरे आइए आइए, भारत का बहुत बड़ा दिल है, आप आइए, आप पाकिस्तान एम्बेसी में आइए और भारत को यहां से गाली दीजिए। तो चाणक्यपुरी में पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये पाकिस्तान के एम्बेसी चाणक्यपुरी को यहां पे जाते थे, ये जितने भी सेपरेटिस्ट थे हुर्रियत वाले, और वहां पे भारत को गाली देते थे। सरकारें इनको वेलकम करती थी। और मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है ना, वो तो टंगेगा। और एक दहशतगर्द से शादी करने से पहले तूने सोचना चाहिए था, जो आईएसआई के चक्कर में फंस गई। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आई एम मैरिंग अ टेररिस्ट एंड अ टेररिस्ट विल मीट हिज फेट। मरने से नहीं डरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, चोटी कहेंगी। बड़ी थीफ, शी इज अ थीफ, शी हैज स्पॉइल्ड कश्मीरी चिल्ड्रन। जिस कश्मीरी बच्चे को, मैं कश्मीरी मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, जिसको अपना स्टार्टअप चलाना चाहिए था, जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए थी, जिसको बोलना ये था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ला रहा हूं, किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म आए, किस तरीके से कश्मीर जो है वो दुनिया में शाइन करे, हर एक कश्मीरी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि उसके पास दौलत हो, उसके पास सारी सहूलियात हो। ये मशाल मलिक और उसके पति ने इनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिया। और मैं ब्लेम नहीं करता कश्मीरी बच्चों को। 12-13 साल का बच्चा, उसको क्या बुद्धि है, क्या अकल है उसको, यार उसको तो अकल ही नहीं है। उसको बोल दिया बेटा ये ले पत्थर फेंक, और खुद जाके वहां पे पर्ल कॉन्टिनेंटल में ऐश कर रही है। मशाल मलिक, तेरा तो पति गया, ठीक है, अब तू रो ले, गाना गा ले, यूनाइटेड नेशंस में जा, तेरे को जो करना है बेटा वो करना है कर। और अपने साथ बिल्लो को जरूर ले जाना, ठीक है, रुदाली नंबर 1 बिल्लो को भी ले जाना, ले जा बिल्लो को, देखते हैं क्या कर लेते हो तुम। तुम्हारे सामने मारेंगे, तुम्हारे सामने टांगेंगे यासीन मलिक को, सबके सामने, ठीक है, देख लेना तुम। बड़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, तुम्हारा नाता क्या हम बताते हैं, नाता फांसी के फंदे का है तुम्हारे पति का, ठीक है। और कश्मीरी खुश हैं, तुम्हारे हस्बैंड जैसा नासूर चला गया, अब कश्मीर से निकल रहे हैं आईपीएल के क्रिकेटर, अब कश्मीर से निकलेंगे साइंटिस्ट, अब कश्मीर से निकलेंगे डॉक्टर, अब कश्मीर से निकलेंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विस में जाएंगे। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है, टॉप क्लास टैलेंट निकलता है कश्मीर से। शाह फैजल था, ऑल इंडिया टॉपर था आईएएस का, कहां का है? शाह फैजल तो कश्मीरी है। एक शाह फैजल निकला है, 1000 शाह फैजल निकलेंगे कश्मीर से। एक उमर फयाज निकला है, 1000 उमर फयाज निकलेंगे कश्मीर से। पर तुम लोगों ने क्या करा, कलम नहीं पकड़ा, तुम लोगों ने पत्थर पकड़ा दी, AK-47 पकड़ा दी बच्चों के हाथ में, और खुद वहां पे ऐश कर रहे हो आईएसआई के पैसे से। अभी रुक जाओ बेटा, तुम्हारा पति निपटेगा, तुम चिंता मत करो, बहुत खुजली हो रही है ना।